Hello students, I hope you all are doing well. So in this video, we will start our chapter 1 of class 11th which is completely based on constitution. आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट होगा आई विल कैच ओनली वन कॉन्सेप्ट इन पर्टिकुलर वीडियो. इससे होगा क्या कि आपका वो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प भी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेंगे सो योर स्ट्रक्चर शुड बी ऑफ आंसरिंग लाइक दिस: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. Because you are a student of political science, so this should be the structure which you have to follow in your exams to crack your board exams. Why? Because this is the actual way of answering in your exams कि आपके आंसर में फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए. जो कॉन्सेप्ट है फर्स्टली यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट टू द एग्जामिनर. ठीक है. आफ्टर दैट आपको उसकी मेन बॉडी बतानी है जिसमें आप बता सकते हैं उसके फीचर्स, फंक्शंस एंड उसकी मेन डेफिनेशंस. और क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इट मैटर्स अ लॉट कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट के विजन्स क्या थे. पहले के जो पॉलिटिकल हमारे थिंकर्स रह चुके हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, इनके विजन होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं. सो आप ये बहुत मैटर करता है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पे जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके विजन क्या हैं वो भी आपको एग्जाम में लिखने होते हैं. आफ्टर दैट आप अपने कॉन्सेप्ट के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फंक्शंस, प्रिंसिपल्स ऑल यू कैन टेल. Right? After that, in the conclusion part, you can conclude your concept by telling its criticism. उसके बाद आपका एक आंसर पूरा ऐसे फ्रेम हो जाता है जिससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है. सो आज जो मैंने टॉपिक लिया दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की हम पहले डिफाइन देखेंगे, उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा. उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे किसके क्या क्या व्यूज़ हैं. आफ्टर दैट उसके फंक्शंस देखेंगे. आज की वीडियो में भी हम इतने करेंगे, बाकी हम अनदर वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें. सो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कॉन्स्टिट्यूअर. दैट इज कॉन्स्टिट्यूअर विच मीन्स टू एस्टैब्लिश एंड टू सेटअप. टू एस्टैब्लिश एंड टू सेटअप. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो बेसिकली आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपके पॉलिटिकल साइंस में वर्ड्स जो होते हैं वो डिराइव करे जाते हैं फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. उसके मीनिंग्स हमें अच्छे से पता चलते हैं जब हम देखते हैं कि उन जो वर्ड्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में उनकी डेरिवेशन कहाँ से हुई है. ओके. सो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया है लैटिन वर्ड से. आपका कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया है लैटिन वर्ड से. जो लैटिन वर्ड है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूअर. कॉन्स्टिट्यूअर का मीनिंग है टू एस्टैब्लिश एंड टू सेटअप. अब व्हाट क्या सेटअप करें, व्हाट वी आर सेटिंग? वी आर सेटिंग अप some rules and regulations which includes your fundamental rights, fundamental duties, articles, judicial laws and all that. ठीक है. टू इस्टैब्लिश क्या कर रहे हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हम इस्टेब्लिश करते हैं. जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूअर से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूअर का मतलब है टू इस्टेब्लिश एंड टू सेटअप विच रिफ्लेक्ट्स दैट येस इट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये करते हैं. रूल्स, रेगुलेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, वी आर जस्ट इस्टेब्लिशिंग ऑल ऑफ दीज इन आर कंट्री. जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है हर उस कंट्री में यही चीज़ फॉलो होती है कि हम वहाँ पर क्या करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, सेटअप करते हैं रूल्स को. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में आप जब देंगे तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ इतना लिखेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू डिफाइन योर कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे डिफाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को? इन द प्रेजेंट सेंस द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ सेटअप ऑफ प्रिंसिपल which specify the organization and working of the government and the relationship between the government and the people in the terms of their rights and duties. Now इतनी बड़ी डेफिनेशन तो हो गई. रोड मेमोराइजेशन तो हम कर लेंगे बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन दैट.
बट इसको समझे कैसे कि अगर एग्ज़ाम में भूल भी जाएं तो हम अपने आप से आंसर कैसे फ्रेम करें। कैसे फ्रेम करना है? सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? कुछ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी कंट्री की, और हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे करेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एजेंडा ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज to maintain the relationship between the government and its people in terms of their rights and duty. It's duty of your constitution कि आपके कंट्री में जो गवर्नमेंट है और जो पीपल हैं उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ एंड पीपल के राइट्स दोनों ही एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए, दोनों ही एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए, राइट? ओके, तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन जो छोटी लग नहीं रही होगी, बट जब आप इसको समझ के करेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन को हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मैम, जिसके थ्रू हमें और अच्छे मार्क्स हम गेन कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना अपना आंसर, फॉर श्योर टीचर पहले ही इम्प्रेस हो जाएगा। आफ्टर दैट वो आपका पेपर जब आगे थॉरली रीड करेगा सो उसको समझ में आएगा कि ये आपने पढ़ा तो है, बट स्टिल अगर इम्प्रेशन क्रिएट करना है जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो प्लस प्लस ही होते जाएं, तो यही वे है। ऐसे ही करो, ऐसे ही लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा एक फंडामेंटल लॉ होता है एक लैंड का। कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक स्टेट का सुप्रीम लॉ है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का बेसिक लॉ भी है जिसमें हमारी पूरी कंट्री जो है वो रन करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लाई करती है, उसको आगे जाके रन करती है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ही है बेस, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो रन करती है। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सब बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा चलना कैसे है, सो कैसे मैनेजमेंट होगा। नाउ definition of constitution by political scientists and constitutional experts. तो there are some your political experts जिन्होंने अपनी definitions दी हैं which is very important. इसमें से अगर आप कोई दो भी लिख देते हो ना एग्जाम में तो टीचर समझ जाते हैं कि आपने सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा माना जाता है कि क्या करना है, थ्योरी तो लिखनी है, बट इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू थ्योरी. It is not only related to writing theories, it is related to writing the valuable concept, relatable concept. So political scientists और constitutional experts ने constitution के लिए क्या बोला है? सबसे पहले गिलक्रिस्ट कैसे डिफाइन करा कॉन्स्टिट्यूशन को? ही डिफाइंड इट एज द रूल्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है, हमारी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए रूल्स को डिटरमाइन कर देता है और हमारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. सेकेंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं गेटल. गेटल ने क्या बोला? ही डिस्क्राइब्ड इट एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिटरमाइनिंग द स्टेट्स फॉर्म इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इट्स रिलेशन टू द पीपल. यहाँ पे पीपल की बात नहीं हुई, बट यहाँ पे इन्होंने पीपल की बात कर दी. लिटिल बिट डिफरेंस, बाकी सब सेम है. ठीक है. केसी वेयर, तो केसी वेयर ने क्या बोला? ही डिस्क्राइब्ड इट एज द एंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंप्राइजिंग द रूल्स दैट एस्टैब्लिश एंड रेगुलेटेड. तो इन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना एंटायर सिस्टम है एक गवर्नमेंट का. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली समझ लो कोई पूरी गवर्नमेंट जो है ना, आपकी पूरी जो सरकार है, वो जो सिस्टम चल रहा है ना सरकार का, वो चल ही आपके संविधान की वजह से रहा है. ठीक है.
जिसमें आपके रूल्स हैं जो कि इस्टेब्लिश कर होते हैं और उन्हें रेगुलेट भी किया जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने बोला अर्लियर डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली एज द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑफिसेज इन अ स्टेट। इन्होंने बोला कि एक स्टेट में ऑफिसेज को अरेंज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। क्या मतलब हुआ इसका? बेसिकली फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक स्टेट की सिटीजन्स के लिए, ऑफिसेस के लिए पर्टिकुलरली, आपकी यहाँ पे सोवराइन पावर लाया करती है। क्या लाया करती है? सोवराइन पावर, ठीक है। सोवरेन है यहाँ पे लोग, ठीक है, आपकी इस कंट्री में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल पीपल आर सोवराइन, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने बोला कि इट डिक्टेट्स अ सोसाइटीज वे ऑफ लाइफ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। और उन्होंने क्लासीफाई भी किया है नंबर ऑफ रूलर्स और उनके कॉमन गुड्स को जिन पे उन्होंने काम करा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। सबसे पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कोऑर्डिनेट और एश्योरेंस करने के लिए। इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो ये बोल रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आप कुछ रूल्स को सेट करके क्या कर सकते हैं? मिनिमल कोऑर्डिनेशन अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के बीच क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोऑर्डिनेशन के लिए अलाउ करता है, आप कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव दोज राइट्स कि आप किसी से कम नहीं हैं, यू कैन कोऑर्डिनेट विद अदर्स, ठीक है। सेकेंड रूल है डिसीजन मेकिंग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है डिसीजन मेकिंग की, आपको रैशनल मानता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इतने रैशनल हैं कि आप अपने डिसीजंस को खुद बना सकते हैं, खुद ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू स्पेसिफाई दैट हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना स्पेसिफाई कर दिया है कि हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि पावर बनाने का किसका हक है, ठीक है, कि किसके पास इतनी पावर है कि जो डिसीजंस बनाए, ठीक है। रिवर्स बोल दिया पहले कि किसके पास इतनी पावर है जो डिसीजंस बना सके एक सोसाइटी में, ये स्पेसिफाई कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। और डिसाइड भी कर दिया कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, कैसे गवर्नमेंट रन करेगी एक कंट्री में, ये भी डिसाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसकी वजह से डिसीजन पावर मेकिंग और भी इजीली होगी, और भी ज़्यादा स्मूथ होगी। थर्ड फंक्शन लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में अगर हमने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा छूट दे दी, बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया दैट दे कैन डू एनीथिंग विद देयर पीपल, तो अगर हम ऐसा बोल दें दैट गवर्नमेंट कैन डू anything with its people, so in this case maybe आपको पहले वाला टाइम वापस आ जाएगा कि आपको परेशानी होगी, आपको दब के रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको शायद फिर से स्लेवरी फील हो कि हम स्लेव बन गए हैं, हमें जो बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है, हमें करना पड़ रहा है। बट यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर अप्लाई करी कि जो गवर्नमेंट की पावर है उसको लिमिटेड किया। पावर गवर्नमेंट की अनलिमिटेड नहीं बना दी कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, नो, गवर्नमेंट की पावर इज नॉट लिमिटेड, गवर्नमेंट की पावर इज नॉट अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है जो मनाए वो कर सके, इट्स लिमिटेड। लिमिटेड भी हमारे लिए ही बनाई गई है ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा एनर्जी में आके हमारे लिए कुछ अपने बेनिफिट के चक्कर में हमारा ही कुछ गलत ना कर दे, इसलिए लिमिटेशंस लगाना बहुत ज़रूरी है। Constitution has to set some limits on what a government can impose on its citizens. गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पे क्या इम्पोज कर सकती है, उस पर
गवर्नमेंट पे भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। ये चीज़ किसने लगाई? ये चीज़ लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। नाउ सिटीजन्स, अब नोट देखो, सिटीजन्स हैव द राइट्स टू सम बेसिक लिबर्टीज। यस, वी कैन ओबे दिस, कि हाँ हमारे कुछ सम बेसिक राइट्स हैं, हमारे पास कुछ सम बेसिक फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, बट दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर आपकी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपके ये जो राइट्स होंगे जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये आपसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं फॉर सम टाइम, फॉर लिटिल ड्यूरेशन की। ऐसा नहीं है आपसे छीन लिए तो अब छीन लिए, पीरियड, एक पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होता है, बस उस ड्यूरेशन के लिए आपसे ये जो राइट्स होंगे, आपके बेसिक राइट्स, उनको विड्रॉ कर लिया जाता है, बट आफ्टर दैट जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटी, राइट्स वापस मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ रूल, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के कुछ एस्पिरेशंस भी होने चाहिए एंड गोल्स भी होने चाहिए। Constitution has to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create conditions for a just society. So इसमें उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इनेबल कर दिया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेबल कर दिया गवर्नमेंट को कि आप फुलफिल करो जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस हैं, और क्रिएट करो कंडीशंस को जो सोसाइटी को जस्ट करे, ठीक है। सोसाइटी में एक गुडविल होनी चाहिए, तभी सिटीजन्स भी काम करेंगे। अगर सोसाइटी में लोगों में पॉजिटिविटी नहीं होगी तो लोग भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट पहले सोसाइटी की फुलफिल, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करे, उसके बाद ही जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को भी ओबे करेगा, राइट। अब हम देखते हैं कुछ अदर फंक्शंस, लाइक डिक्लेयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट कि उनको राइट्स और ड्यूटीज़ सिटीजन्स की डिक्लेयर करनी चाहिए, जो उन्होंने करी भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। रेगुलेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी में कोई भी, हमारी जो कंट्री की कम्युनिटीज़ हैं उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कैन डिवाइड और शेयर पावर अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी पावर है कि जो पावर्स है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट को दी जाती है, वो उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि सेंट्रलाइजेशन ना आ पाए। डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करने के लिए ये स्टेप लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। कैन डिक्लेयर ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। एक स्टेट की ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी जो होती है वो भी डिक्लेयर करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ नेशनल कम्युनिटी। एक नेशनल कम्युनिटी की आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को भी एक्सप्रेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं, सो फॉर श्योर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो आपका आंसर फ्रेम हुआ है, ये फ्रेम हुआ है फॉर योर व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शंस। सो आपका एक क्वेश्चन तो हो गया है प्रिपेयर। सो दिस इज़ फॉर या अभी की वीडियो के लिए आई थिंक दिस कंटेंट इज़ डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सीखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स क्वालिटीज़, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच, टू बी कंटिन्यूड।